क्या हुआ कि हर दिन की तरह मैं स्कूल उस दिन भी गया। एक अंकल थे, मैंने उनको पूछा कि अंकल ये कौन सी बस है, तो वो बोले कि ये वाली जगह की है। और ये जो उन्होंने बताया था वो मेरे घर से बिल्कुल उल्टा रास्ते पे था। तो दोस्तों आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ ना कि यार मैं अब तक वो बात नहीं भूला। और इस बात को कम से कम 10-12 साल हो गए यार। ये हुआ ही था ऐसा कि क्या बताऊँ आपको। आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल गया था कि मैं गुम हो गया होगा वीडियो में। हाँ गाइस, मैं गुम हो गया था, और वो भी 10 साल की उम्र में, यानी मैं 4th क्लास में था उस समय। क्या हुआ कि हर दिन की तरह मैं स्कूल उस दिन भी गया, और मेरा स्कूल का टाइम कुछ 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता था। और मैं उस वाले बस से आता था जो सरकारी होती है ना, लाल कलर की, उससे मैं आता था। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, सुनो। उस दिन भी मैं स्कूल गया, और मैं क्या करता था कि जब स्कूल छूट जाता था ना तो अपने दोस्तों को देखता था, क्योंकि मुझे दिखता नहीं था कि बोर्ड पे क्या लिखा है। मुझे पढ़ना आता था बट मुझे दिखता ही नहीं था। तो मैं अपने दोस्तों को देखता था कि अगर वो मेरे बस में चढ़ रहे हैं तो समझ लेने का मेरी जगह की बस है, क्योंकि वो मेरी इधर ही रहते थे। और उस दिन भी, हर दिन मैं वैसे ही करता था। और उस दिन भी वो बस आई वहाँ पे, हमारे बस स्टैंड पे रुकी। वहाँ पे मैं, वो लोग सब गर्दी कर देते हैं ना बस चढ़ने के लिए, तो मैं भी गर्दी में घुस गया। मैं देखा उनको चढ़ते हुए, मैं उनमें घुस गया, बट उनसे पहले मैं चढ़ गया। बाद में मैं ऊपर चढ़ गया और बैठ गया आराम से। एक अंकल साइड में थे और उधर ही मैं बैठ गया। बाद में मैंने देखा, मतलब मैंने सोचा कि यार पीछे से आवाज़ नहीं आ रहा है। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी स्कूल का बच्चा नहीं दिख रहा था। तब मैं डर गया थोड़ा सा कि यार ये कैसे हो सकता है, कोई दिख क्यों नहीं रहा। हर बार जाता था घर पे तो कोई ना कोई, मालूम है ना कैसे बड़बड़ करते हैं, तो वैसी आवाज़ आता था, बट मुझे कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो मैं पीछे देखा तो एक भी स्कूल का बच्चा दिख ही नहीं रहा था भाई। और मैं थोड़ा घबरा गया तब। और तब साइड वाले एक अंकल थे, मैंने उनको पूछा कि अंकल ये कौन सी बस है, तो वो बोले कि ये वाली जगह की है। और ये जो उन्होंने बताया था वो मेरे घर से बिल्कुल उल्टा रास्ते पे था। भाई मैं उस दिन इतना डरा ना भाई मेरे को अभी तक वो याद है। फिर मैं तुरंत वहां से उठ गया झटके में। सब लोगों ने मेरे को देखने लग गए, बस के जितने भी लोग थे। तभी मैं रोते रोते कंडक्टर के पास गया और बोला कि अंकल ये मेरा जगह नहीं है, ये मैं गलत बस में आ गया हूँ। तो वो भी तुरंत बस रोक दिए। रोक कर सब लोग थे, गर्दी भी थी, और उसी में मेरे को उतार दिया। और मैं रो रहा था भाई, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पता भी नहीं कि यार मैं कहाँ पे हूँ। तभी वो कंडक्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरे को 50 रुपये दिया। अभी भी मुझे याद है वो, उन्होंने खिड़की में से ही मुझे 50 रुपये थमा दी कि तू घर चले जा। शायद उन्होंने गाड़ी से जाने के लिए बोला था। यार अंधेरा हो चुका था, मतलब एकदम कम दिख रहा था, सूरज ढल चुका था एकदम। और मेरे को जो जगह पर रुकाया था ना वो एक कंपनी के सामने थी। इतना मुझे पता है, कंपनी के सामने मुझे रुकाया था कौन से तो। और मैं वहाँ पे उतर गया और उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए। और मैं ये सोच रहा था कि यार कभी घर कैसे जाऊँ, रोते रोते ही मैं सोच रहा था। कोई गाड़ी भी नहीं जा रही थी वहाँ से कि मैं किसी को बोलूँ रिक्शा या कुछ भी। और मैं वहाँ पे रोने लग गया कि यार अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं बहुत टेंशन लेने लग गया। और तभी मेरे को पता ये भी चल रहा था कि मम्मी भी घर पे टेंशन ले रही होगी, क्योंकि 7:30 बज चुके थे, अंधेरा भी हो चुका तब। तब तो मुझे कोई नहीं, मैं वैसे ही रो रहा हूँ और गाड़ी भी नहीं जा रही, मुश्किल से कोई जा रहा है फोर व्हीलर तो भी ध्यान नहीं दे रहा। तब उस कंपनी में से शायद कोई अंकल आए और उन्होंने मेरे को बोला कि क्यों रो रहा है। तब मुझे ऐसा लगा कि इनको बताना चाहिए, तो मैंने उनको बता दिया कि अंकल मैं ऐसे ऐसे स्कूल से निकला था और घर जाने के लिए निकला था, और मैं गलत बस में चढ़ के यहाँ आ गया हूँ। और वो अंकल भी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने बोला तेरे को नंबर याद है तेरे घर का। और मेरी मम्मी ने मुझे नंबर याद करा दिया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही याद करा दिया था, और मैं तब 4th में था। मुझे याद भी था। मैंने तुरंत उनको बताया तो मुझे पता चला कि ये मम्मी को फ़ोन लगा के बताएंगे कि टेंशन मत लो। तब उन्होंने तुरंत फ़ोन किया, और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं लेके आ रहा हूँ। तब मैं बोला कि भाई चलो ये मेरे को लेके जा रहे हैं। फिर थोड़ा डर भी लगा कि काम कहाँ ले जाएँगे, बट मैंने सोचा कि इन्होंने मम्मी को फ़ोन किया है, मतलब सही है। तो मैं भी विश्वास से बोला कि अभी यहाँ पे बैठने से अच्छा उन्हीं के साथ जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं उनके साथ चला गया। उन्होंने एक 4 व्हीलर लाई कंपनी से, और उन्होंने मेरे को बैठाया। और वहाँ से धीरे-धीरे हम लोग करके आगे निकले। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये अंकल घर की तरफ ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता मैंने देखा था अपने स्कूल से घर जाते वक़्त। और वहाँ से अभी भी घर हमारा कुछ 6-7 किलोमीटर दूर था, और मैं काफ़ी अंदर-अंदर घुस रहा था। मैं तो उन्हें भगवान समान मान लिया था, क्योंकि अचानक से कोई बंदा आके बोलेगा कि चल तेरे को घर छोड़ देता हूँ, तो कैसा अजीब ही लगेगा ना। पर वो मेरे को सच में लेके जा रहे थे। मेरा जो टेंशन था वो भी पूरी तरह से कम हो गया, क्योंकि मैं फाइनली घर के पास जा रहा था।
और तब शायद 8:30 बज चुके थे और तब मैं घर के पास पहुंचा ही, तब मैंने देखा कि गाड़ी में से ही कि मेरी मम्मी वहाँ खड़ी है। तो मैं वहाँ पे उतरा और मैं काफी डरा हुआ भी था कि क्या बोलेगी, तो मम्मी ने उनसे बात किया। तब तक मैं भाग के अपने घर चला गया कि रास्ते में मारू ना खाऊं मैं इसलिए मैं घर पे जाके भाग गया और वहाँ पे मैं कपड़े उपड़े उतारा। और प्रॉब्लम ये थी ना भाई कि मेरे पापा भी आ सकते थे मुझे लेने के लिए अगर फोन कर देता तो। मेरे पापा उस समय पूना गए थे तो चांस ही नहीं था कि वो मेरे को लेने के लिए आए। मम्मी घर पे आई और मम्मी बहुत गुस्से में थी और बोली कि क्या हुआ। मैं यहाँ पे सारे बच्चों को पूछ के आई तो वो बोल रहे कि प्रीतम क्या कहाँ गया, हमारे साथ ही बस स्टैंड पे था, फिर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो भाई ये हुआ था। बाद में मैं बहुत डर गया कि अब मैं मार खाऊंगा लग रहा है। तो मम्मी को मैंने बोला कि मेरी बात तो सुन। तो उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा बताया। पर उस समय भी मैंने अपनी जो आंखों का नंबर है उस समय का बात मैंने उस समय भी नहीं की थी। बट वो 50 रुपए मेरे पास अभी भी थे और मम्मी को मैंने बताया कि एक अंकल ने मेरे को, कंडक्टर अंकल ने दिए 50 रुपए और अब मैं इसकी गाड़ी खरीदूंगा। क्योंकि मेरे को तब जो होते हैं ना प्लास्टिक की गाड़ी, उसका बहुत शौक था। तो मैंने मम्मी को बोला कि अब मेरे इस 50 रुपए का गाड़ी खरीदूंगा। गाइस ये वाली स्टोरी थी यार, इतनी इंटरेस्टिंग थी ना यार। आपको कैसा लगा ये बताओ। क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? अगर आप कमेंट में लिखते हो ना कि अपने चश्मे के बारे में बताओ, तो अगली स्टोरी में अपने चश्मे भी बताऊंगा यार कि इसका भी बहुत लफड़ा हुआ है यार मेरे लाइफ में। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो? ये एकदम रियल स्टोरी है, थोड़ा भी फेक नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो।